Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 1 and 2 of exercise 4.3. Question 1 में दिया हुआ है draw the graph of each of the following linear equation in two variables. तो पहले पार्ट 1 करते हैं. So पार्ट 1 में इक्वेशन दिया हुआ है x plus y is equal to 4. x plus y is equal to 4 तो y की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 4 minus x होगी. अब हम देखिए एक टेबल हमने बनाई हुई है. सो टेबल में देखिएगा x अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन 1 दी हुई है इसको 1 मान लेते हैं. इक्वेशन 1 में x 0 रखने से y की वैल्यू आ जाती है 4 माइनस 0. सो y की वैल्यू आ जाती है 4. इसी तरह से इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है y is equal to 4 minus 2 for x is equal to 2. सो y is 2. तो यहाँ पर टेबल हमने 2 रख दिया. इसी तरह से 4 रखेंगे हम तो y की वैल्यू आ जाती है 4 minus 4 that is 0 for x is 4. सो ये वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं y की. तो इस तरह से एक टेबल फॉर्म होगी. हमें 3 पॉइंट्स मिल गए. तो कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स फर्स्ट कॉलम के लिए 0 4 मीन्स x is 0 y is 4. सेकेंड कॉलम के लिए 2 2 एंड थर्ड कॉलम के लिए 4,0. ये पॉइंट्स हमने इस ग्राफ में शो करने पड़ेंगे. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव. तो अभी हमने पॉइंट शो करने हैं. यहाँ पर पॉइंट देखिएगा 0 4. 0 4 का मतलब क्या है कि 0 यानी एक्स एक्सिस पर हमने मूव नहीं करना, सिर्फ वाई एक्सिस पर +4 मूव करना है. तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर आएगा. इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं ए. इसी तरह से 2,2 यानी एक्स एक्सिस पर 2 मूव किया और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 2 मींस ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई एक्सिस के पैरेलल 2 मूव करना है 2 यूनिट. तो ये हमें ये पॉइंट मिल जाएगा 2,2. दिस विल बी द पॉइंट. और यहाँ पर ये पॉइंट था. और तीसरा पॉइंट है 4,0. सो एक्स एक्सिस पर 4 मूव करना है और 0 मींस वाई एक्सिस पर मूव नहीं करना है. So this will be the point. अब हमने इनको ये जो पॉइंट्स लिए हुए हैं ABC को हमने ABC को ड्रॉ करना है. यानी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन. देखिएगा स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये पॉइंट ले लेते हैं. दिस पॉइंट इज B and C. This point is this point was A, this point is B and this point is C. So ये हमने 3 पॉइंट लिए हुए हैं. So देखिएगा A पॉइंट से this is A point and this is B point, this is B and this one is C. So यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी इस लाइन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सेकंड है हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स कि x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. यानी y को हम इस साइड में चेंज किया है हमने. तो x माइनस 2 इधर ले गए इज इक्वल टू वाई. वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू x माइनस 2. तो टेबल फॉर्म कर देते हैं. टेबल के लिए देखिए अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ जाती है -2. पहला पॉइंट हो गया 0 -2. इसी तरह से सेकंड कॉलम में x की वैल्यू हमने रखी 2. तो यहाँ पर 2 रखिए. y इज इक्वल टू 2 - 2. y की वैल्यू 0 आ जाती है. तो इसी इक्वेशन में हमने रखना है इन सबको. और तीसरा हम 4 ले लेते हैं x की वैल्यू. 4 हमने x की वैल्यू रखा था. y आ जाता है 4 - 2. 4 - 2 is 2. ये पॉइंट हमें मिल गए. दूसरा पॉइंट हमें 2 0 मिल गया. तीसरा पॉइंट 4,2 मिल गया. तो 0 - 2 हम इस ग्राफ में शो कर देते हैं. ये ओरिजिन हमारा O है.
0 -2 यानी 0 मीन्स एक्स एक्सिस पर नहीं मूव करना, वाई एक्सिस पर -2 मूव करना है। सो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले पॉइंट को। दूसरे पॉइंट को 2 0 से, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 2 0 मीन्स एक्स एक्सिस पर 2 मूव करना है और वाई एक्सिस पर मूव नहीं करना है। पॉजिटिव 2 मूव किया तो ये पॉइंट मिल गया बी पॉइंट। और 4,2 एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर हमने 2 यूनिट, पॉजिटिव 2 यूनिट मूव करना है। सो ये हमारा पॉइंट होगा। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा ए से बी को हमने मिला देना है, ए से बी, देन बी से सी, दिस पॉइंट इज सी। सो ये लाइन इस तरह से होके जाएगी थोड़ा सा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने, जब आप अपनी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। सो ये जो लाइन होगी जो ABC पॉइंट से पास हो रही है, ABC आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये लाइन होगी x - y = 2। ये हमने ग्राफ पर शो कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया इन लाइन के लिए। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट में y = 3x हमने लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए y = 3x दिया हुआ है। x की वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू सपोज 0 रखा हमने, तो y की वैल्यू आ गई 3 × 0 मीन्स 0। x की वैल्यू इसी तरह से 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3, y = 3 × 1। x हम अगर -1 रखेंगे तो y is 3 × -1, 3 × -1 is -3। तो ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट, ये a पॉइंट मान लिया हमने 0 0 फर्स्ट कॉलम में, b पॉइंट 1 3 मान लेते हैं और c पॉइंट -1, -3 मान लेते हैं। a 0 0 मीन्स ओरिजिन होगा इटसेल्फ, ये ओरिजिन हो गया एक पॉइंट। 1 3, x एक्सिस 1, y एक्सिस पर चलना है 3, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। तो ये पॉइंट होगा 1 3। ओरिजिन का नाम a पॉइंट दे देते हैं, इसका b दे देते हैं। तीसरा पॉइंट -1, -3। सो हमने x एक्सिस पर -1 मूव करना है और y एक्सिस पर -3 मूव करना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया C पॉइंट। हमने इनको मिला देना एक्चुअली इस तरीके से, इससे जाती हुई लाइन होगी और एक लाइन हमने यहाँ से, ये जो लाइन होगी ये स्ट्रेट बनेगी। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी y = 3x लाइन को, और ये लाइन जो है ये ओरिजिन से होके जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये ग्राफ में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होने की वजह से मैं स्ट्रेट नहीं कर पाया। तो ये स्ट्रेट लाइन आप इसको प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया y = 3x इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज 3 = फोर्थ पार्ट करते हैं, 3 = 2x + y। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x + y = 3 लिख सकते हैं। तो y हो जाता है 3 - 2x। अब x की वैल्यू देखिएगा, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है, तो एज्यूम कर लेते हैं 0। तो y हो जाता है 3 - 2 × 0, 2 × 0 is 0, सो y = आ जाता है 3। इसी तरह से x अगर हम 1 मान लेते हैं, x 1 के लिए y = 3 - 2 × 1, सो y 1 आ जाता है। ठीक है, y = 3 - 2 × 1 is, so y is 3 - 2, it is 1। सो अगर हम -1 रखते हैं तो -1 से y = 3। देखिए y = 3 - 2 × -1, 3 ये लिख लेते हैं फॉर x is -1। सो y = 3 - 2 × -1, ये हो जाता है -2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा, तो y आ जाता है 5। तो यहाँ 5 रख लिया। ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। ये a पॉइंट नाम दे देते हैं इसका 0,3, इसका नाम दे देते हैं 1,1 और इसका नाम c दे देते हैं -1,5। अब ने 0,3 a पॉइंट है तो x एक्सिस पर मूव नहीं करना, y एक्सिस पर मूव करना है 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a पॉइंट जो कि 0,3 होगा। b पॉइंट 1,1 यानी 1 x एक्सिस पर 1 मूव करना है, y एक्सिस पर 1 मूव करना है, ये पॉइंट हो गया 1,1।
बी पॉइंट ले लेते हैं। सी पॉइंट के लिए -1,5, सो एक्स एक्सिस पर -1, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मूव करना है, -1, देन 5 यूनिट पॉजिटिव पर, मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा या ये आएगा, दिस विल बी 5, so -1,5 will be here, so this is point C। तो हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है इस तरह से कि ये A से पास करे और ये लाइन B से भी पास करे, ये B से पास कर रही है, ये लाइन हमारी जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी 3 = 2x + y को। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया, या इस पर हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। तो हमें एक लाइन, ऐसी लाइन जो हमारी होती है, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन ax + by + c की फॉर्म में होती है, ax + by = c, इस फॉर्म में हम इक्वेशन को दे सकते हैं। तो और ये जो इक्वेशन होगी, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant। तो हमने इस तरह से इक्वेशन बनानी है कि ये पॉइंट जो है x is 2 y is 14 उसको सेटिस्फाई करे। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x + 2y = 0, x + 2y = 30। तो ये इक्वेशन देखिएगा, ये 214 को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 2 + 2 × 14 = 30। यस, 2 + 14 × 2 is 28, it is equal to 30, so 30 is equal to 30। so ये लाइन, ये जो पॉइंट है, यानी 2,14 satisfy this line x + 2y = 30। तो इसका मतलब 214 इस लाइन के लिए सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसके लिए ये एक एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल हमने देने हैं। तो x + 2y = 30, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम शो कर सकते हैं इसी तरीके से। दूसरा इक्वेशन हो सकता है कि 7x = y, मीन्स 7x - y = 0, so 7x - y = 0। इसी तरह से, क्योंकि 7 × 2 - 14, यस इट इज 0 = 0, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये कहता है, दो एग्जांपल हमने दे दिया, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। तो इसी तरह से और भी लाइन हम लिख सकते हैं। तो एक लाइन हो सकता है 2x + y = 18। अब देखिएगा, अगर इसको हम x की वैल्यू 2 रखें, इसमें y की वैल्यू 14 रखें, तो 2 × 2 is 4, y is 14, 18 = 18। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। एक हो सकता है 10x + 2y = 48, ये फोर्थ हो गया। इस तरह से कई मैनी मोर इक्वेशंस हम फॉर्म कर सकते हैं। सो देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। सो इसका देखिए आंसर आप लिख सकते हैं। So such lines will be infinite number of lines। So एक पहला लाइन ये हो गया, दूसरा ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और दूसरा आंसर हो गया there will be infinite number of lines। Thank you for watching Tiwari Academy।